नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हिस्ट्री के टॉपिक वाइज टेस्ट में हम लोग देखेंगे गुप्त काल। दोस्तों, गुप्त काल से संबंधित 55 क्वेश्चंस की इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। यदि आपका स्कोर 35 या इससे अधिक हो तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छपनक। नेक्स्ट है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति। ये जो है बंगाल में स्थित था और पश्चिम क्षेत्र में भी एक बंदरगाह था, भड़ौच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुश्रुत। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्राह्मणों को। गुप्त काल में मंदिरों तथा ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी वो भूमि कर रहित होती थी और ऐसी भूमि को अग्रहार कहा जाता था। कर रहित जो भूमि ब्राह्मणों और मंदिरों को दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किस काल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट है, किस गुप्त राजा ने अपने शासन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को गले लगाया और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने प्रारंभ में शैव धर्म में आस्था रखते हुए मयूर शैली के सिक्के चलाए थे। कौन से गुप्त सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या वीणा बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। गरुड़ गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था। समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के में गरुड़ प्रकार के सिक्के सर्वाधिक प्रचलित थे। इनमें से किस गुप्त राजा ने मौर्य काल की सुदर्शन झील की मरम्मत इतिहास में द्वितीय बार कराई, जिसका पहली बार मरम्मत रुद्रदामन ने कराई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त के काल में सौराष्ट्र का प्रांतपति पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था तथा झील के बगल में एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया था। किस गुप्त राजा को सरकार की पदवी मिली? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शौनक। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐहोल में उत्कीर्ण लेख में। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे कालिदास। कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम ऐसी पहली भारतीय पुस्तक है जिसका किसी विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 महान पुस्तकालय थे। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय नहीं था? रत्न सागर पुस्तकालय, रत्न शोधक पुस्तकालय, रत्नोदधि पुस्तकालय, रत्न रंजक पुस्तकालय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रत्न शोधक पुस्तकालय। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? गुप्त काल में सबसे अधिक विकास भागवत धर्म का हुआ। सी आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किससे किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्रसेन द्वितीय से। यह वाकाटक शासक था।
अष्टांग हृदय किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आयुर्विज्ञान। इसकी रचना वाग्भट ने की थी। प्राचीन भारत में मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, देवदेय। अग्रहार ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। महरौली में लौह स्तंभ किस राजवंश के शासन के दौरान बनवाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त राजवंश। इससे चंद्रगुप्त द्वितीय के सैन्य उपलब्धियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों को देखते हुए उसे भारत का नेपोलियन कहा है। कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। बी आंसर होगा। वात्स्यायन गुप्त काल में हुए थे। प्राचीन भारत के एक विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार की शोभा थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किस निम्नांकित स्थल के साथ गुप्त काल में भारत का घनिष्ठ संबंध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी एशिया। वराह मिहिर का पंच सिद्धांतिका किससे संबंधित है? फलित ज्योतिष। ए आंसर होगा। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त साम्राज्य। इसमें हिंदू कला और संस्कृति का स्वर्णकाल कहा जाता है इसे। निम्नलिखित में से कौन अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, सही है। वे बौद्ध कला से सज्जित हैं, सही है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं, यह गलत है। सी आंसर होगा। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? महरौली पिलर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रवरसेन प्रथम। यह वाकाटक शासक था। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका प्रमाण सांची एवं वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्न में से किसका लेख मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जहांगीर का। कनिंघम के अनुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था, जिसे अकबर ने कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्र। चंद्र नामक राजा का तादात्म्य चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही इसने लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस लौह स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ का चिन्ह अंकित है। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त। हुनों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। सी आंसर होगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरब आक्रमण।
ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी किस पर अधिकाधिक निर्भर हो गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन से संचालित होता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति। यह बंगाल में स्थित है, जबकि पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भड़ौच या भृगु कच्छ था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होते थे। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन से। ए आंसर होगा। अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिनार। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृत, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत बोलते थे। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। ए आंसर होगा। ह्वेनसांग के आगमन तक पाटलिपुत्र जैसा नगर गांव बन चुका था। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? गुप्त वंश। ए आंसर होगा। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विदक भागम। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त के। इस स्तंभ पर हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की? स्कंदगुप्त ने। सी आंसर होगा। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं है? हुन आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अरब आक्रमण। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरब आक्रमण। शक विजेता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि सकारी भी है। इसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे। ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन सम्राट समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। सी आंसर होगा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति। यह बंगाल का बंदरगाह था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भड़ौच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। कालिदास किसके शासनकाल में थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। डी आंसर होगा। अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रूपक। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने।
गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। प्राकृत भाषा बी आंसर होगा, जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत बोलते थे।